बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ मानूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 12। जैसे लास्ट टाइम हमने एड्रीनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे, इसी तरह आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं और इनके एक्शन क्या होते हैं, ये किन मसल्स पे काम करते हैं या किन टिश्यूज पे काम करते हैं, और इस तरह एंटी कोलिनर्जिक क्या है। लास्ट टाइम की तरह सेम अगेन इसमें भी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरह चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक की, मतलब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इस तरह इसके एंटी डोट्स क्या क्या हैं, इसकी साइन सिम्टम पढ़ेंगे अगर ओवरडोज डेवलप हो जाए, नर्सिंग केयर क्या है, प्रिंसिपल थेरेपी एंड अगेन क्लाइंट टीचिंग स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक के इफेक्ट क्या होते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपका पीएनएस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो आपकी बॉडी में सिक्रीशंस को हाई करता है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था सिम्पथेटिक। सिम्पथेटिक क्या करता है, सिक्रीशंस को डाउन करता है और मसल्स को एक्साइट करता है, लेकिन ये क्या करता है, मसल्स को डाउन करता है और आपके सिक्रीशंस को हाई करता है। दैट अलाउड स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर एसिटाइलकोलिन। इसमें आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स यूज होते हैं, उसमें आपके अल्फा बीटा रिसेप्टर्स यूज होते थे। अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, जो मैंने आपको बताया कि सिक्रीशंस को अलाउ करता है, जो मॉइस्चराइज करते हैं आपकी आइज को, आपकी स्लाइवेशन को, यूरिनेशन को, डेफिकेशन को। ये सब चीजें आपके सिंथेटिक सिस्टम में लो हो जाती हैं, जबकि आपके कोलिनर्जिक में हाई। इसी तरह एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है, इन सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। कैसे, उसके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी। जब वो एक्टिविटी ही नहीं होगी तो क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड कम हो जाएगी, मतलब आइज ड्राई हो जाएंगी, जो आपकी स्लाइवेशन है ये कम हो जाएंगी, यूरिनेशन रिटेंशन होने लग जाएगी और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगी। इंडिकेशंस क्या क्या है, आपने एंटीकोलिनर्जिक कब यूज करने होते हैं, आपने जब नोजिया को कम करना हो, नोजिया क्या सिक्रीशन है ना, तो वॉमिटिंग कंट्रोल में ना आ रही हो तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हो। डिजीनेस विद मोशन सिकनेस जो आपको होती है जब आप ट्रैवल करते हो, मोशन सिकनेस की वजह से जो आपको डिजीनेस डेवलप होती है, उसके लिए, अल्सर्स के लिए, जीआई अल्सर्स क्या होते हैं कि आपके अल्सर्स में सिक्रीशन स्टमक की ओवर हो जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह आपको एनेस्थीसिया से पहले देते हैं कि सिक्रीशंस कम हो जाए। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कब यूज करते हैं, जब आपने माइस्थीनिया ग्रेविस एमजी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके ऑटोइम्यून सेल्स, मतलब आपकी अपनी बॉडी के सेल्स ही आपकी जो रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप कोलिनर्जिक देते हो कि रिसेप्टर्स ब्लॉक ना हो। इसी तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स में यूज होती हैं, नर्व गैस एक्सपोजर में, और आपको अल्जाइमर ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस में आपको ये हेल्प आउट करता है। अल्जाइमर में क्या होता है, पेशेंट को भूलने लग जाता है और उसकी मतलब साइवेशन माइस्थीनिया में भी कम हो जाती है, इस तरह की चीजें। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ, क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो ना चीज़ों को, ड्राई माउथ होगी, ब्लड विजन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ड्राउजीनेस होगी, सिडेशन, चक्कर से आएंगे, इसीलिए तो एनेस्थीसिया से पहले देते हैं। लूसिनेशन, अजीबोगरीब आवाज़ें आएंगी, अल्जाइमर है मतलब आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आएंगी, कन्फ्यूजन होगा, डिलीरियम होगा, झटके पड़ेंगे, ये सब चीज़ें। जैसे एंटी आपके कोलिनर्जिक स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, सिक्रीशंस के लिए है, और एंटी कांट सी आप नहीं देख सकते, कांट भी आप यूरिनरी प्रॉब्लम, कांट स्पीड थूक नहीं सकते, स्लाइवेशंस कम है, और एज वेल सेक्सुअल एक्टिविटीज। हॉट एज अ हेयर, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हेटर एंड ब्लाइंड एज अ बैट। का मतलब ये है कि बॉडी ड्राई हो जाएगी, कोई सेक्रीशंस नहीं होगी, हाइट इंटॉलरेंस हो जाएगी और पेशेंट नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। काम कैसे करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशंस बढ़ाता है, जैसे स्वेट है, स्लाइवा है, लैक्रिमल जो आपके आंसू हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, लेकिन एंटी क्या करता है, सब कम कर देता है। जीआई में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाना हजम कराने में हेल्प आउट करता है, जूसेस को रिलीज कराता है, स्फिंक्टर मसल्स को लूज करता है, जैसे डायरिया अगर ओवर हो जाए प्रॉब्लम, ये सब कुछ कम कर देता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन, लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देता है, ब्रोंको सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या करता है, ब्रोंकियल डायलेशन। इसलिए ये ड्रग भी आप एस्थमा वगैरह में यूज कर सकते हैं। ये अगेन क्लासिफिकेशन है कि कोलिनर्जिक में आपके पास क्या होते हैं, कोलिन एस्ट्रेज होते हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन और एल्केलॉइड्स होते हैं जिसमें मस्कुरेनिक एजेंट्स होते हैं, और एंटी कोलिनर्जिक में आपके पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में आपके पास फिजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन और ये एंटीटोड्स भी हैं ड्रग्स, और एंडोफोनियम और पायरोस्टिगमिन ये सब ड्रग्स हैं। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है, उसमें आप इकोथाइफोलेट यूज करते हैं, और इस तरह आपके कार्बेराइल है। ये क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एंटीकोलिनर्जिक में फर्दर आपके पास उन्होंने और डिफाइन किया नेचुरल एल्कलाइड, जिसमें एट्रोपिन आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक जो कुछ नेचुरल हैं कुछ लैब में प्योरीफाई होते हैं, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट है, होमाट्रोपिन है, और सिंथेटिक में आपका मिड्रेटिक्स ड्रग्स हैं जो आपके प्यूपल को डायलेट कराते हैं, आपके वेजो सिलेक्टिव हैं, वेजिको सिलेक्टिव हैं, आपके एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स हैं जिसमें आपके प्रोसाइक्लिडीन है, एंटी सेक्रेटरी हैं जो आपके प्रोपेंथिलीन है वगैरह ड्रग, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब एंटीडोट्स, बिथेनाकोल है, बिथेनाकोल यूज होता है जब आपके मस्कुरेनिक रिसेप्टर ज्यादा ब्लॉक हो जाए। एट्रोपिन एंड ऑक्साइम एग्जांपल ऑफ प्रोलिडोक्सिन एंड यूज एंटीडोट, जब एंटीकोलिनर्जिक एक्साइटेशन होगी तो एट्रोपिन यूज होगा, और जब एंटीकोलिनर्जिक इसके लिए एंटीडोट्स क्या यूज करेंगे, फिजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंटीटोड्स हैं, जैसे आपका बिथेनिकोल है, ये किसमें यूरिनरी रिटेंशन में यूज होता है और ब्लाइंड प्रेफरेंट मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर में। फिजियोस्टिगमिन जो है आपका सीएनएस और एट्रोपिन की जब टॉक्सिसिटी हो जाए तब यूज करते हैं। इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी बढ़ाता है। रिवास्टिगमिन जो होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है अल्जाइमर डिजीज के लिए, और इसके अलावा कैन बी यूज विद आपके मेमेंथिन के साथ यूज होता है। कार्बाकोल मियोसिस करवाता है, मतलब पिपिलरी कंस्ट्रक्शन करवाता है ड्यूरिंग ऑक्युलरी सर्जरी के। टॉपिकली रिड्यूस इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम करता है ग्लूकोमा वगैरह में। नियोस्टिगमिन जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करता है। आपका एंटीटोड है न्यूरोमस्कुलर ब्लोकल्स का और मैस्थीनिया ग्रेविस में यूज होता है। इकोथाइफॉइड जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज होता है। एसिटाइलकोलिन जो है ये ऑप्थेल्मिक सर्जरी एंड एंड्रोफोनियम माइस्थीनिया ग्रेविस के एंटीटोड में यूज होता है। कि जब आप माइस्थीनिया ग्रेविस के ड्रग्स बहुत ज्यादा ले लो, उसकी टॉक्सिसिटी हो, तो उसमें आप एंड्रोफेनियम भी यूज करते हो, नियोस्टिगमिन भी यूज कर सकते हो, और उसके साथ आप लोग जो है अपने फिजोस्टिगमिन भी और एट्रोपिन का भी एक यूज है। पाइलोकार्पिन भी इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम करता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर एंटीजन फॉर एंटीडोट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके साइन सिम्टम क्या है? अगर एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज हो जाए तो आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एपनिया, ग्रेइंग, आईसाइट ग्रे, पिपलरी कंस्ट्रिक्शन, यूरिनेशन, डायफ्रेसिस, पसीना बहुत आएगा, आपको ये यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, डेफिकेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लॉकर एजेंट ओवर हो गए हैं। मतलब चीजें ब्लॉक, मतलब कि सेक्रेटिव एक्टिविटी इनहेंस हो गई है। आपको आंखों से पानी बहुत ज्यादा आएगा, उल्टियां बहुत ज्यादा आएंगी, झटके लगने लग जाएंगे, ठीक है, डायरिया, ये वही चीजें अगेन है। तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में आंख में ब्लड विजन, ब्रेन में ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, हार्ट में रैपिड हार्ट रेट, माउथ ड्राई, बाउल कॉन्स्टिपेशन, सब चीजें आपको डिवेलप होने लग जाएंगी। अब नर्सिंग कंसल्टेशन के एयरवे का ख्याल रखना है, यूरिनरी टेंशन है या हार्ट इन्फेक्शन तो उसके अकॉर्डिंगली पटूसिस होती है। जब आपने कभी बूढ़े लोग देखे होंगे, उनकी ना आंखें जो होती हैं नीचे की तरफ गिरी होती है, मतलब स्किन जो होती है ड्रूप हुई होती है, लटकी हुई होती है आंखों की, तो उसे ड्रूपिंग कहते हैं कि चेहरा एक साइड पे लटक जाना। डिप्लोपिया डबल विजन होती है, चबाने में स्वालिंग में मसला है तो आपने उनका बीपीएच के रिस्क इनहेंस हो जाते हैं, तो आपने पेशेंट को क्या बताना होता है, आपने उनकी एयरवे की ख्याल रखना होता है, स्वालो इन एबिलिटी को बढ़ाना होता है, एनजी वगैरह पास करनी होती है, यूरिनरी टेंशन है तो लेसिक्स वगैरह लगाना होता है, और साथ आपने पेशेंट को साइड इफेक्ट्स बताने होते हैं कि अगर आप हेपेटोटॉक्सिसिटी है तो उनके एलएफटी आरएफटीज वगैरह करवाने होते हैं। पेशेंट को बताना माइथीनिया ग्रेविस बिग डोज चाहिए होता है, अगर बिग डोज है तो आपने उसको मील टाइम में या लेट आफ्टरनून में खाना है। इसकी वजह से ऑर्थोस्टोटिक हाइपरटेंशन होती है तो आपने एकदम नहीं उठना है और रात के टाइम ड्राइव नहीं करना है। इसी तरह आपके कुछ एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स आएंगे तो हार्ट रेट, बीपी बढ़ेगा। थेराप्यूटिकली आपने जीआईटी मोटिलिटी कम करनी है, क्रैम्पिंग कम करनी है, टॉक्सिक लेवल चेक करने हैं, पेशेंट का ट्रोपिन फीवर हो सकता है, आपने पेशेंट को फौरन जो है उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को इनहिबिट कर देना है ताकि उसकी सिक्रीशन मीज जो है वो ना बढ़े। पेशेंट को बताना है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी तो आपने आइस चिप्स खानी है, आपने पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बनाना है, फाइबर इंटेक बनाना है, अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम है तो फौरन नोटिफाई करना है। हॉट शावर ज़्यादा देर नहीं लेने क्योंकि वेजोडाइलेशन होगी और बीपी बढ़ेगा, फीवर ज़्यादा होगा। सनग्लासेस पहनिए क्योंकि आई पहले ही ड्राई होती हैं। तो आपने पेशेंट को ये सब चीज़ें बतानी है। प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी क्या है? ड्रग का रेशनल पता होना चाहिए, क्यों है, कितना ड्रग प्रिस्क्राइब है, क्या राइट डोज है, कब देना है, किस रूट से देना है, इफेक्टिव कितना है, सेफ है नहीं है, ये सब चीज़ें। और नर्सिंग कंसल्टेशन और आपने क्या ख्याल रखना है कि उसका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को देखना है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एक्टिविटी को देखना है, एलर्जीज को देखना है, और आपने उनकी ये सब चीज़ों का साथ ख्याल रखना है और उनकी बेसलाइंस चेक करवाते रहना है।
ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसके साथ आपने उनको सेंसिटिविटी टू लाइट से लिए ग्लासेस पहनने का कहना है, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन देने हैं कि ड्राई ना और ड्राई माउथ है तो उसको बताना है च्युइंगम च्यू करें या कैंडी खाता रहे कि उसको हर टाइम स्टाइवेशन रहे। शुड चेक विद फिजिशियन से बात करनी है, एंटीटोड्स देने हैं, ओवरडोज की सूरत में थेराप्यूटिक इफेक्ट देखना है आपने पेशेंट का, ब्लड वीएन देखनी है और पेशेंट को अगर पार्किंसनिज्म वाला पेशेंट है तो उसमें ट्रेमर्स और स्लाइवेशन वगैरह से एडवर्स इफेक्ट को ख्याल रखना है। अगर पेशेंट आपको कोई भी साइन सिम्टम बताए फौरन आपने फिजिशियन से रब्ता करना है। ओल्डर एडल्ट पेशेंट नहीं तो हाई रिस्क होता है स्ट्रोक का, हीट स्ट्रोक का, तो आपने उसमें हीट रेगुलेटर मैकेनिज्म और पेशेंट को कहना है कि ज़्यादा घर पे रहे, तो फिजिकल एक्टिविटी लिमिट कर देनी है और इंपॉर्टेंस बतानी है एडिक्वेट फ्लूइड की। तो ये आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंटीटोड्स के, आपको एंटीटोड्स पता होने चाहिए, ऐसे के उसकी क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए और उसके मस्कुलर एक्शन पता होना चाहिए। होप सो आपको समझ आएगी हो और ये आपके लिए इजी हो। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। थैंक यू।